ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा। रूस के लूना 25 मिशन की क्रैश लैंडिंग के बाद दुनिया की नजर अब भारत पर है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरते ही भारत के स्पेस में सुपर पावर बनने पर मुहर लग जाएगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। बड़ी हसरतों के साथ 47 साल बाद रूस ने चांद पर अपना कोई नया मिशन भेजा था, लेकिन लूना 25 की चंद्रमा पर क्रैश लैंडिंग होने से उसकी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। तकनीकी खराबी की वजह से लूना 25 अपना काम शुरू भी नहीं कर पाया और क्रैश हो गया। लूना प्री लैंडिंग कक्षा में एंट्री लेने से पहले फेल हुआ है। Сейчас никто не даст ответа, что случилось в явном виде. То есть, если говорить по фактам, то когда станция вышла на окололунную орбиту высотой 100 километров, то есть круговая орбита, летал, все нормально, тестовое включение прибора было. То есть вот эти все важные этапы выхода на окололунную орбиту прошел штамп. लूना 25 के साथ रूस का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनना था। रूस के इस रेस से बाहर होने से अब दुनिया भर की निगाहें भारत के मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। पूरी दुनिया को उम्मीद है कि भले ही लूना 25 फेल हो गया हो, लेकिन चंद्रयान 3 अपने लक्ष्य की ओर सधे हुए कदमों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद को छुएगा और नया इतिहास रचेगा। चंद्रयान 3 अब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डी बूस्टिंग ऑपरेशन शनिवार रविवार की रात 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डी बूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। इसरो ने कहा अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और जब तक लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक इंतजार किया जाएगा। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर सबसे कम दूरी यानी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। सबसे पास वाला वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो 25 किलोमीटर ही दूर है और इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे उसे चंद्रमा के और पास लाया जा रहा है कि वो 23 अगस्त को ठीक तरह लैंड कर सके। लेकिन ये है कि ये बहुत ही हाई प्रिसिशन वो है, ये बहुत ही हाई प्रिसिशन मैनूवर्स है और अगर कुछ भी गलती हो गया फिर वो और गलती हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। यानी अब सबकी नजरें 23 अगस्त को टिक गई हैं। 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 के लैंडर को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। यही समय सबसे क्रिटिकल होने वाला है। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो की छाप छोड़ेंगे। चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में सही ढंग से एज प्रोग्राम एज प्लान जो है वो चल रहा है। ये बेहद जो है राहत की बात है कि एक किस्म से टेक्स्ट बुक लॉन्च हुआ और उसी हिसाब से जो है अब तक की जो है हम चलते चलते चंद्रमा की दहलीज तक जा पहुंचे हैं और उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख को जब लैंडिंग शाम के समय कराई जाएगी वो भी एकदम सही ढंग से चलेगी, क्योंकि उसके लिए जो है लैंडर रोवर पूरी तरह से जो है प्रोग्राम्ड हैं और वो काफ़ी ऑटोनोमस मोड में ही उनको चंद्रमा की सतह पर उतरना है। अब हम आपको चंद्रयान 3 के लैंडिंग प्रोसेस के बारे में भी बता देते हैं। 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगी। लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लानी होगी। लैंडर रोवर दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज करेंगे। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 अगस्त को सूर्योदय होगा। उसके बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जाएगी। चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। अमेरिका और रूस के बाद चीन चांद पर जाने वाला तीसरा देश है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा।
चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के ऐतिहासिक पल की लाइव स्ट्रीमिंग की जबरदस्त तैयारी की जा रही है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम का सीधा प्रसारण 23 अगस्त को शाम 5:27 से शुरू किया जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण इसरो की वेबसाइट के अलावा इसरो के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर होगा। इसके अलावा डीडी नेशनल सहित कई मंचों पर यह लाइव देखा जा सकता है। स्कूल और कॉलेजों में भी इसके लाइव टेलीकास्ट की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। न्यूज स्पेशल में फिलहाल इतना।